अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस साल की पहली बड़ी अपडेट, पहला बड़ा इवेंट है आज, और वो ये है कि यूएसए से जॉब्स डेटा जो है वो आना है। और ये जो डेटा होता है क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि नेक्स्ट जो रेट कट होना है उसके चांसेस कितने हैं। अगर तो ये डेटा जो है, डेटा रिपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग आती है, तो इसका मतलब कि चांसेस फेड के रेट कट करने के कम हो जाएंगे। अगर ये वीक आती है तो इसका मतलब कि चांसेस बढ़ जाएंगे कि फेड जो है वो रेट कट करेगा, यानी कि जो रेट कट का फैसला है, डिसीजन है, वो थोड़ा सा ऑपोजिट चलता है इससे। तो इसका इंतज़ार रहेगा मुझे, और चंद लम्हों के अंदर ये खबर आ जाएगी। और मेरा ख्याल है वीडियो जब पहुंचेगी आप तक तो ऑलरेडी खबर आ चुकी होगी। वैसे पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट आएगी, जो डेटा आएगा वो वीक आएगा, यानी कि कमज़ोर डेटा आएगा, और इससे चांसेस जो है नेक्स्ट रेट कट के इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये दोस्तों मार्केट की एक बड़ी फंडामेंटल अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। अब इसके बाद चलते हैं डायरेक्टली में चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, जो कि 90,000 से नीचे ड्रॉप हो चुका था। तो यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस मैंने किया था आपसे। एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या अगला मूव हो सकता है, वो आपको दिखाने के लिए लेके जाता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब बिटकॉइन के बारे में दोस्तों, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म का मूव है ना, उसको हम कवर करने से पहले यहाँ पे मैक्रो लेवल को आज की वीडियो में दोबारा कवर करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि आपके सामने जो मार्केट की पिक्चर है ना, वो यहाँ पहले क्लियर हो कि अगर हम कोई मूव देख रहे हैं मार्केट में तो वो कितना बड़ा मूव है और कहाँ तक वो आ सकता है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से। ओवरऑल मैक्रो लेवल के अंदर आपके लिए ये कम से कम कंफर्म होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बीटीसी के पहले वीकली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन का वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे जो है ना, इन आप लाइंस वगैरह को छोड़ दो, इग्नोर करो, ओवरऑल बस जो समझा रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे आपको दोस्तों मैंने पहले काफ़ी वीडियोस के अंदर, मेरे ख्याल है सैकड़ों बार बताया है कि हमने इस ट्रेंड में पूरे देखा है कि बार बार जब भी बिटकॉइन ने कोई लोकल लो लगाया है, लोकल बॉटम लगाया या फिर हाई लगाया है, तो वहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है ना हाई से ऊपर, वो नॉर्मली देखा है हमने कि मार्केट हंड करती है, और तभी फिर जो अगला मूव होता है वो प्रॉपरली कंफर्म होता है। मैं इसकी मिसाल आपको जल्दी से दूंगा। इस एरिया से यहाँ पे नोट करो तो बिटकॉइन ने 1,08,000 के ऊपर अपना एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट ड्रॉप हुई, अच्छी खासी ड्रॉप हुई, बट क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लास्ट हाई यहाँ पे स्वेप्ट आउट नहीं हुआ था, तो बिटकॉइन दोबारा ऊपर गया, ये हाई लेकर गया, और फिर जब ड्रॉप हुआ ये, तो उसका मतलब था कि एक्चुअल जो एक मूव है डाउन ट्रेंड का वो स्टार्ट हो चुका है। वैसे ही देखो, जब मार्केट ने अपने बॉटम से रिवर्स भी करना था, तो वहां पर भी जो पहला लो इसने लगाया, उसके बाद जो रिकवरी आई वो जस्ट एक रिलीफ रैली थी, और अच्छा खासा हालांकि बड़ा मूव था इस एरिया के लिहाज से, बट दोबारा मार्केट ड्रॉप हुई एक्चुअल मूव से पहले, और नीचे के लो को लेकर गई, फिर मार्केट पंप हुई। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हुई कि भाई इस बार जो है हमें एक नया हाई जो है मिल जाएगा, इसके चांसेस बढ़ गए थे। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अभी जो रिसेंट हमारा हाई बना है उसको भी देख लो कि बिटकॉइन ने यहाँ पे एक हाई है बनाया, मार्केट ड्रॉप हुई, बुरी तरीके से ड्रॉप हुई, बट जब तक हमारा जो प्रीवियस हाई है वो स्वेप्ट आउट नहीं हुआ, तब तक प्रॉपर डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही देखो ये हाई स्वेप्ट आउट हुआ और बिटकॉइन दोबारा एरिया के अंदर वापस आया, तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने 80,000 का लो लगाया था। तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर इस पूरे ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे जो अभी लो मिला है ना हमें 80,000 के लेवल के ऊपर, मैक्रो लेवल के अंदर ये अभी तक अनस्वेप्ट है। अनस्वेप्ट का मतलब क्या है कि इसके नीचे जो भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो यहाँ पे स्टिल पेंडिंग है। और यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, तो भाई हो ये रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक रिलीफ रैली में चल रही है। अब ये रिलीफ रैली जो है इवन आपकी जो है ना इस लेवल तक पहुंच जाए, जहां मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि हमें Q1 के अंदर जो है बिटकॉइन 1 लाख के एरिया में दिख सकता है। तो यहाँ तक भी बिटकॉइन पहुंचेगा, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि मार्केट जो है कुछ सुपर बुलिश हो गई है, मार्केट जो है कोई नया ऑल टाइम हाई इसी बार बनाने जा रही है, अभी बनाने जा रही है। जब तक बिटकॉइन इस लेवल को स्वेप्ट आउट ना करे इस तरीके से, या फिर इस हाई को ना तोड़ दे इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, हम यहाँ पे एक डेंजर जोन में ही रहेंगे। यानी कि 1 लाख तक भी मार्केट जो है वो एक लोअर हाई के मूव में रहेगी, और हाई चांसेस हैं कि अगर बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर आता है तो यहाँ से या फिर थोड़ा ऊपर से इस लेवल से दोबारा ड्रॉप हो और प्रीवियस लो को लेकर जाए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर तो बिटकॉइन ने इस हाई के बाद अगर इस लो को सपोर्ट कर लिया होता ना, ये बात मैं प्रीवियसली काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर ये होता कि भाई बिटकॉइन यहीं से नीचे आता और इस लो को यहाँ पे लेके चला जाता,
तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रीवियस जो हमारा बॉटम बना था ना, वैसे ही मूव जो है एक तरह से बन जाता। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर हम इसी लेवल से श्योर हो जाता है कि बिटकॉइन जो है एक नया ऑल टाइम हाई हमें अभी देने जा रहा है, और फिर तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बिटकॉइन को हम टारगेट करते हैं इस लेवल तक। बट क्योंकि जो हमारा लास्ट लो अनस्वेप्ट है, तो बताया मैंने कि हम स्टिल एक डेंजर जोन के अंदर है 1 लाख के एरिया तक। 1 लाख तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 97 से लेके 1 लाख का जो एरिया है वो हम यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में देख सकते हैं ऊपर नीचे होके। बट इससे ऊपर जो है मामला थोड़ा सा डेंजर की तरफ चला जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि हम यहाँ पे इस तरीके से एक रिजेक्शन का मूव जो है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मूव जो है उस टाइम देखेंगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैक्रो लेवल के स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस हैं। अब इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी मिड टर्म के अंदर, और यहाँ पे क्या हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं दोबारा से अपने स्मॉल टाइम फ्रेम की तरफ, और अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है मार्केट का वो क्या बन रहा है, यानी कि Q1 के अंदर हम बिटकॉइन के अंदर क्या देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब दोबारा 4 और टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पे फर्दर जो है आपको यहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों 4 और टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बिटकॉइन एक रेंज में मूव कर रहा है, और ये रेंज कौन सी है 4 घंटे के अंदर, इसका जो हमारा लो लेवल है वो है हमारा 85,000 का लेवल, और जो हाई है इसका वो है 95,000 का लेवल। ओवरऑल बिटकॉइन इसी रेंज में काफ़ी लंबे पीरियड से इस टाइम मूव कर रहा है, यानी कि रेंज बाउंड सिचुएशन में बिटकॉइन अभी तक हमें दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक मिड रेंज का एरिया बना हुआ है, और वही मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, और ये बनता है हमारा 89,000 से लेके 90,000 का लेवल, जो कि फिलहाल के लिए हमारे लिए एक मिड रेंज की सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। आपको पता है कि दिसंबर के महीने में जो एंड के हमारे 2 हफ्ते थे उसमें हम मुसलसल जो है इसी मिड रेंज से नीचे ट्रेड कर रहे थे, और यहीं पे स्क्वीज हो रहे थे। यहाँ से तो ब्रेकआउट मिल गया, बट यहाँ पे दोबारा बिटकॉइन ने अभी पे 95,000 के रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लिए, और अब यहाँ पे इस लेवल पे आ चुका है। लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि 90,000 से लेकर 89,000 का जो एरिया है वो सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल सिनेरियो है बिटकॉइन का कि पूरे का पूरा लेवल जो है ना आपका, ये आप यूँ समझ लो कि तकरीबन यहाँ पे अगर एग्जैक्टली देखें हम लोग तो 89,500 से लेके यहाँ तक ये कौन सा एरिया है, ये 87,000 का एरिया पूरे का पूरा हमारा 4 टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग लो का एरिया, यानी कि डिमांड जोन जो है इस पूरे एरिया को आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो तो सिंपल है, इस पूरे एरिया के अंदर 2 पार्ट्स में एक्यूमुलेशन करो, यानी कि एक आपने एंट्री ले ली मिसाल के तौर पर इस सपोर्ट के ऊपर, और सेकंड एंट्री ले लिया आप लोगों ने यहाँ पे 87,000 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद टारगेट क्या है, टारगेट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हमारा ये वाला हाई है 94-95,000 का लेवल। अब यहाँ पे क्योंकि हम लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं, मैक्रो लेवल का थीसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे इनवैलिडेशन की बात करें तो इनवैलिडेशन सिंपल है, इस एरिया से नीचे क्लोजिंग होती है हमारी 86,000 से नीचे 4 घंटे क्लोजिंग होती है, तो मतलब कि पूरा का पूरा हमारा सेटअप जो है ये इनवैलिडेट हो चुका है। और एक और चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर फर्दर भी आप चाह रहे हो थोड़ा सा सेफ साइड कन्फर्मेशन लेना चाह रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि जब वहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिले तो आप एंट्री ले लोगे, तो आपकी एंट्री थोड़ी सी जो है ना मजीद यहाँ पे सेफ साइड चली जाएगी। किस तरीके से, ये आप देखो बिटकॉइन यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, तो यहाँ पे जिस टाइम ये लास्ट हाई टूटे तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर एक और लो बनाता है तो लास्ट हाई जो बनेगा जब इसको तोड़ता है इस तरीके से, तो आप जो है यहाँ पे अपनी एंट्री ट्रिगर कर सकते हो। इस तरीके से एक एक्स्ट्रा समझ लो कन्फ्लुएंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बिटकॉइन को स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हो। ये ओवरऑल हमारा हो गया बिटकॉइन का स्मॉल टाइम फ्रेम का सिनेरियो। तो यहाँ पे कुछ ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हो तो स्पॉट के अंदर उनको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ओल्ड कॉइन्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पहले हम देखेंगे इथीरियम को कि वहाँ पर कहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है। चार्ट मैंने इथीरियम का ओपन कर लिया, इसके बारे में प्रीवियसली भी हम बता चुके हैं आपको कि सपोर्ट लेवल कौन सा है, और वहाँ पे एक टैप भी मिला है 3,000 का लेवल था, तो वही है फिलहाल भी 3,000 का हमारा सपोर्ट लेवल है, ऑलरेडी हम मार्क किया हुआ है। अगर एंट्री आपने ऑलरेडी बना ली है तो डन है, अगर नहीं बनाई हुई है तो सेम एरिया है आप लोगों के लिए सपोर्ट एरिया। और सेकंड जो एरिया है वो है इसका 29 से लेके 28 का एरिया। ठीक है, ये इथीरियम के 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद सोलाना को भी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। सोलाना का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ कि सोलाना में क्या चल रहा है। तो सोलाना बहरहाल उतना ड्रॉप नहीं हुआ जितना ये हो सकता था, ये हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ था। और यहाँ पे देखो तो ड्रॉप होने के बाद दोबारा इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे रिक्लेम भी किया है। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने है कि लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। तो यहाँ पे एक नया हाई जो है सोलाना ने दोबारा दिया है। तो यहाँ पे सोलाना इस लेवल पे आता है ना दोबारा, ये बनता तकरीबन यहाँ पे 136 से लेके तकरीबन यहाँ पे आपका 133 का लेवल। तो ये सोलाना का एरिया जहाँ पे
आप सोलाना को भी यहाँ पे स्पॉट में एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक एंट्री आप हमेशा जो है साइड पे रखा करो, इन केस इन वर्स्ट केस अगर मार्केट थोड़ा सा चांस दिया आपको तो वहाँ पे आप डीसीए कर पाओ। सोलाना हो गया। इसके अलावा मजीद ऑल्ट कॉइन्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सआरपी के चार्ट मैंने ओपन कर लिया। एक्सआरपी का सपोर्ट लेवल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटेस्ट होते होते रह गया है। तो यही लेवल आप लोगों के लिए एक्सआरपी का जो पहले ही मैंने बताया हुआ था आपको, ये पूरे का पूरा एक्सआरपी का सपोर्ट लेवल है। 2.0195 से लेकर तकरीबन बनता है हमारा ये 1.8944 का। तो एक्सआरपी को यहाँ पे एक टैप देता है तो इस लेवल पे जो है ना आप स्पॉट के अंदर दो पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और इनवैलिडेशन जो होगा आपका वो होगा लास्ट लो से नीचे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और टारगेट जो होगा आपका वो होगा लास्ट हाई से ऊपर, यानी कि 2.4 से ऊपर। ठीक है मेरे भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको आसान जुबान में मार्केट के एनालिसिस दे दिए हैं, जो था मार्केट में बता दिया मैंने। इसके अलावा मजीद कुछ बताने को नहीं है। जॉब डाटा आएगा तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। और इससे अगली वीडियो जो होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करूंगा। वो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ डिस्कस करूंगा जो लास्ट वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताए हुए, तो उसका भी इंतजार कीजिए। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो जो है आपको जल्दी मिल जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।